अभी हाल ही में इस बंदे का इंस्टाग्राम हैंडल डिसेबल कर दिया जाता है, जिस पर लगभग 500K से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे। इस बंदे का नाम तो भाई तुम्हें पता होगा, विजय राठी, जो कि भाई हमेशा गवर्नमेंट की क्रिटिक्स निकालता था। और इसकी लास्ट वीडियो थी ना, उसमें मोदी जी को गधे से कंपेयर करता है और गधे को और अच्छा ही बताता है। इस भाई की वीडियो बहुत अच्छी होती है, लेकिन इस बंदे ने भाई इस वाली जो वीडियो थी ना, इसमें भाई रियलिटी में कुछ फैक्ट्स को ना ओनली चेरी पिक किया था। अब तुम खुद देखो, इस बंदे ने पहले अपनी वीडियो में बोला कि LPG की प्रोडक्शन 50% से गिर गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल सच नहीं भाई। जो प्रोडक्शन है वो 25 से 40% तक और बढ़ा दी गई है, ताकि जो आउटपुट है उसको मैक्सिमाइज किया सके। अब जो चीज़ 40 से 50% से रियलिटी में गिरी है ना, वो है भाई हमारा इंपोर्ट। अब ऐसा तो है नहीं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक होगा तो ओनली इंडिया के यहाँ पर तेल नहीं आएगा भाई, तेल तो कहीं नहीं जा रहा। ये इंटरनेशनल इशू बन चुका है एक। अब तुम ये देखो, जब क्यूबा में भाई 2 दिन से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, भाई ये भी मोदी की गलती है, वहाँ भी भाई तेल ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा। और दूसरी बात ये भाई ये कह रहा है कि भाई चाइना की शिप्स को अलाउड कर रहे हैं जाने के लिए, इंडिया की शिप्स को अलाउड ही नहीं कर रहे। इंडिया का भाई रिलेशन खराब हो रहे हैं, अमेरिका से रिलेशन अच्छे कर रहे हैं, तो ईरान और भाई रशिया पीछे छूट जा रहे हैं। तो ऐसा भी भाई बिल्कुल नहीं है। अब तुम इस चीज़ को फैक्चुअल बेसिस से देखोगे ना, तो यहाँ पर तुम्हें रीजन कुछ और ही पता लगेगा। देखो, चाइना और जो ईरान है ना भाई, वो हिस्टोरिक ट्रेड पार्टनर रहे हैं ऑयल के, और इंडिया का जो हिस्टोरिक ट्रेड पार्टनर है वो भाई रशिया रहा है, हम हमेशा तो उससे तेल लेते। इसके बावजूद भी जब ईरान ने ना हमारी पब्लिक का सपोर्ट देखा और गवर्नमेंट की मतलब पॉलिसीज देखी कि हमेशा न्यूट्रल रहता है और ईरान के खिलाफ इसने कभी कुछ नहीं बोला, इसके बाद भाई हमारे लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दिया जाता है। जिसको नहीं पता ना, 25 मार्च यानी कल ही भाई हमारे एक शिप आया है LPG का। और इस बंदे की ना इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ कि होटल और रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, वो तो भाई होंगे ही। क्योंकि अब तुम देखो भाई, जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी तो इस टाइम पर हमारी मेन प्रायोरिटी क्या रहेगी कि भाई डोमेस्टिक LPG प्रोवाइड करना, घर घर तक LPG पहुंचे, ना कि ऐसे टाइम पर भी भाई सिर्फ प्रॉफिट के लिए सोचा जाए। अब मेरे को ना एक बात समझ नहीं आ रही भाई, जब LPG की रियलिटी में शॉर्टेज है तो भाई LPG ब्लैक में कैसे बिक रही है 3-4 हज़ार रुपए की। अब यहाँ पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि भाई ब्लैक मार्केट के लिए अलग से LPG इंपोर्ट हो रही हो। अब यहाँ पर भी कुछ लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे और दूसरे मुद्दे उठाएंगे, जैसे US हमारे ऊपर सैंक्शंस क्यों लगा रहा है। वो कौन होता है हमें बताने वाला कि हम 30 दिन तक रसिया से ऑयल ले सकते हैं? आखिर वो कहीं का राजा है क्या? तो भाई देखो, बात इतनी सी है कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प अब बौखला गया भाई, वो अपनी मनमर्जी कर रहा है। इंटरनेशनली तुमने उसकी इमेज देखी होगी कैसी हो रही है, किसी से भी कुछ भी बोल दे रहा है वो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे हमने अमेरिका के कहने में भाई रसिया से ऑयल लेना बंद क्यों करा, इसके पीछे क्या रीजन था? तो इसके पीछे भाई बात इतनी सी है क्योंकि भाई हमें अमेरिका से एक बेटर डील मिल गई।